वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी अच्छे ही होंगे। और मैं भी फ़िलहाल अच्छी तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है 2 दिनों से, इसलिए मैं वीडियोज़ भी उतने अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ। बट फिर भी कोई नहीं, आज मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है वीडियो बनाने का क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत तबीयत अभी सही लग रही है, तो मैं बना रही हूँ। चूँकि मैंने कल से खाना भी नहीं खाया है एंड क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा-सा खाना बनाना। आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा खाना बनाते हुए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाते समय बातें करना बहुत अच्छा लगता है और फिलहाल मेरी पार्टनर है नहीं, इसलिए मैं खाना बनाते समय बातें कर रही हूँ। आप लोग सोचते हो कितना बोल रही होगी, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। कोई नहीं, आप लोग सुन लो। चलो वीडियो बनाते हैं। एक्चुअली ना मैं बातों के लिए ही फेमस हूँ। सब लोग मुझे बातों में ज़्यादा भी बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैं बातें करती हूँ। मेरे जो सर है ना वो मुझे हमेशा कहते रहते हैं, भाई इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, कभी तो चुप हो लिया करो, कभी तो शांति से 2 मिनट दूसरों की सुन लिया करो। बट मुझे ना सुनना नहीं पसंद। मुझे बोलना पसंद है। मैं हर वक़्त बस चपड़, 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 चपड़ बोलती रहती हूँ, क्योंकि बोलने में पैसे थोड़े लगते हैं और वैसे भी बोल लो अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो भी बातें ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती है क्यों नहीं बोलना चाहिए। बोलना ही तो है, बोल लो, क्या जाता है बोलने में। और वैसे भी मेरे हिसाब से ना जो लोग नहीं बोलते ज़्यादा वो बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे लगता है कि उनसे बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में एक कहावत है कि जो नहीं बोलता वही बैल खोलता है। ना बैल खोलने का मतलब ये नहीं किसी और की गाय खोलने का। बैल खोलने का मतलब ये है कि वही कांड करता है भाई। जो ज़्यादा बोल ले ना उसका मतलब ये है कि वो इंसान बातूनी है, वो जो उसके अंदर है वो उसके बाहर भी है, वो जो भी चीज़ें उसके अंदर चल रही है वो सामने से बोल देगा, बता देगा आपको। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको अपने अंदर काफ़ी चीज़ें समेट के रखने की आदत है, बहुत चीज़ें छुपाने की आदत है, नहीं बोलता है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके रखा हुआ है और वो बहुत खतरनाक है। वो काफ़ी लोग तो पीठ पीछे वार करने जैसा होता है, जो नहीं बोलते, मुँह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो ऐसे लोगों से मैं दूर रहना चाहती हूँ और मैं भी उन लोगों में से नहीं बनना चाहती। बट ये नहीं है कि मैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बोलती हूँ, मेरा बोलना मेरा नेचर है, मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। ये पराठा कितने बड़े-बड़े पराठे हैं, पूरे तवे के पराठे हैं। तो अभी मेरा पराठा बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ खाने, तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए पराठे। क्या बोल रही हो? आप लोगों में किसको-किसको पसंद है जामा पराठा? वो बताया, मैं मेरी एक पार्टनर थी, उसका नाम नहीं बताऊँगी। मेरे साथ ना पार्टनरों को लेके बड़े-बड़े टंटे हुए भाई, इतने नौटंकी बाल होती है पार्टनर्स। पहली बात तो ये गर्ल्स हॉस्टल में पार्टनर्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब बॉयज़ का क्या होता है ना, वो एडजस्ट कर लेते हैं दूसरे के साथ। किसी ने नहीं बनाया तो किसी ने बना दिया, अरे ठीक है भाई तूने दे दिया, तूने कर दिया। उनका अलग ही सिस्टम होता है। मैंने देखा है बॉयज़ का जो एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, जो उनका कॉन्ट्रिब्यूशन होता है वो बहुत बहुत मतलब अच्छा होता है, उनके बीच की फ्रेंडशिप अलग होती है। लेकिन गर्ल्स का बड़ा टंटा होता है भाई, गर्ल्स हॉस्टल में रहना और कि लड़कियों के साथ रूम शेयर करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सिंगल रह चुकी थी और सिंगल रहते-रहते ना मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से मुझे बहुत बोरिंग लगता था, चूँकि मुझे बात करना वैसे भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने मुसीबत पाल ली, यानी मैंने पार्टनर रख लिया। और जो-जो हुआ मेरे साथ पार्टनर्स को लेके, मतलब वो जो पार्टनर थी ना वो ऐसी पागल लड़की थी, उसको प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने पूजा की माचिस फेंक दी, उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम है। माचिस मत फेंको, भले ही वो कभी रूम में झाड़ू तक नहीं लगाती, लेकिन उसको प्रॉब्लम किस चीज़ से? पूजा की माचिस से प्रॉब्लम है। फिर उसको प्रॉब्लम किस चीज़ से थी कि अगर मैं कभी कुछ काम-वाम कर रही हूँ, थोड़ी बहुत भी वो उठती थी, 4 बजे करीब मैं उठती थी और वो जाती थी, कुछ दिनों अभी नया-नया शुरू किया था उसने दौड़ने जाना। तो ठीक है, वो जाती थी 4 बजे, मैं 4 बजे से उठ के लगती थी बर्तन-वर्तन, खाट-पाट, पीट-पाट बजाने, और मेरी नींद ही लगती थी 2 बजे करीब में। मैं 2 बजे सोती थी, 4 बजे से सोना जाना शुरू कर देती थी। मेरी नींद खुल जाती थी, भाई मैं क्या करूँ? मैंने उससे इतना बोला कि बहन थोड़ा टाइम से कर लिया करो, कम से कम 6-7 बजे से बर्तन-वर्तन धुला करो, ताकि लोगों की नींद ना खराब हो। लड़की ने बोला मुझे जब सूटेबल लगेगा मैं तब करूँगी। तो क्या तू 12 बजे रात को करना शुरू करेगी? मतलब रूम का रेंट तो मैं भी देती हूँ ना, मेरी भी तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे भी तो देखनी है, मेरे भी तो मुझे भी एडजस्ट करना है। या तो फिर अगर तुमको कभी भी उठे कभी भी करना है तो भाई सिंगल रूम लो और सिंगल रहो, दैट्स गुड फॉर यू। बट अगर तुम किसी के साथ रूम शेयर कर रही हो, तुमको सामने वाले की प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। उसको किसी से प्रॉब्लम है, उसको सुबह उठना है, ये तो देखो वो लड़की सो कब रही है, उठ कब रही है। तुमने जब मन करा तब तुमने शुरू कर दिया। वो लड़की 4 बजे से उठ के बर्तन, बगल वालों को प्रॉब्लम होने लगी। भाई बगल वाले बोलते तुम रहती कैसे हो उसके साथ, तुम सोती कैसे हो यार, कब तुम सोती हो कब उठती हो? वो तो सुबह-सुबह उठ के तहलका मचाना शुरू कर। मैंने कहा बहन ऐसे ही मेरी ज़िंदगी झंड में पड़ी है, मैंने कुछ करना ही नहीं है, मैं उसको बोलूँगी तो क्या बोलूँ? बोलती है मैं मुझे जब अच्छा लगेगा मैं तब करूँगी। उसके साथ बड़े अजीब-अजीब कांड हुए। वो इस तरीके की बातों पे लड़ रही थी मेरे से, क्योंकि वो 24 घंटे बात करती थी। उसका फ़ोन एनी टाइम चालू रहता था, एनी टाइम बात-वात करना, और मुझे इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं सोचती थी, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हर
वक्त मेरे कमरे में 2 नहीं बल्कि 3 लोग रह रहे हैं। मैं किसी तीसरे के साथ भी रूम शेयर कर रही हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होगा हर वक्त अगर कोई फ़ोन पे मुझे सुन रहा है तो प्रॉब्लम है मुझे भाई। मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, मैं अपने रूम में कुछ भी कर सकती हूँ, गुनगुना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। अब ये कहना कि तुम मुझसे बात तुम उसी से करोगी, मुझसे तुम बात कर रही हो तो तुम क्यों तुमको क्या प्रॉब्लम? अरे है प्रॉब्लम, मैं खुद से बात करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मेरी बातें किसी और को सुनाना मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम है। तो उस लड़की को ये बात समझ नहीं आई और मेरे से हुआ ये कि वो एक बार वो लड़की मेरे से रूम की तरफ बाहर की तरफ गई, मैंने सोचा चल बाहर ही जा रही रूम का दरवाज़ा लगा दूँ। मैं दरवाज़ा लगाने की उसको क्या लगा कि मैं उसको दरवाजे से बाहर फेंक रही हूँ, मतलब कमरे से बाहर फेंक रही हूँ। वो लड़की लिटरली मेरे दरवाजे पे कूद गई, तुम मुझे बाहर कैसे फेंक सकती हो? भाभी, भाभी! मकान मालिक को लगी चिल्लाने, भाभी, भाभी, भाई मुझे कमरे से बाहर फेंक रही है, कैसे कर सकती है, कैसे कर भाभी आई, भाभी कहती क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कहा भाभी कुछ नहीं, आप सीधे जाओ, आप बस जाओ, मैं देख लूँगी, हैंडल कर लूँगी। भाभी को पक्का कर लोगी ना? मैंने कहा हाँ, कर लूँगी। भाभी चली गई। उस लड़की के सारे पैसे उलटने पड़ गए। उसको लगा था भाभी आएँगी, कुछ सुनाएँगी मुझे, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ये वो, बट हुआ क्या भाभी साथ में चली गई, लेकिन भाभी को भी उसकी आदतें पता थी। इस तरीके की पार्टनर्स होती है भाई, बहुत गजब-गजब की पार्टनर होती है, इतनी गंदे होती हैं, इतनी गंदी होती है, कमरे में झाड़ू तक नहीं लगाना। मतलब अगर आप महीनों झाड़ू ना लगाओगे तो महीनों झाड़ू नहीं लगेगा इस कमरे में, ऐसे-ऐसे पार्टनर्स मिले हैं मुझे। और मुझे प्रॉब्लम है धूल-मिट्टी, गंदगी वगैरह देख के मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मुझे इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, उनको लगता है अरे यार क्या ये हमेशा बोलती रहती है सफाई करो, सफाई करो। तो ठीक है, लोगों को नहीं समझ में आता ना करे, बट मुझे तो आता है भाई, मुझे सफाई करना बहुत पसंद है, मुझे सफाई करती हूँ, किसी को सफाई करना पसंद है। और कौन चाहता है कि किसको ऐसे-ऐसे पार्टनर्स मिले हैं? वो लड़कियाँ जिनके पास ऐसे पार्टनर हैं, जो अपने पार्टनर से परेशान है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, वो ऐसे पार्टनर्स को जो ऐसा करती है। आप लोग भले ना कर पाओ, मुझे बताना। और हाँ, जिसको भी अपने पार्टनर से प्रॉब्लम है ना, जिसको जो बातें करनी है अपने पार्टनर से, प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं बताऊँगी उसको। मैं उसको बोलूँगी इस वीडियोज़ के थ्रू। तो ज़रूर बताना वीडियोज़ कमेंट में कि किस-किस भी पार्टनर से प्रॉब्लम है यार, क्या-क्या प्रॉब्लम है, मैं उनको सारी बातें सुनाऊँगी, अपनी तरफ से सारी भड़ास निकाल लूँगी आपके बंदे की और बोलूँगी ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, चाहे पराठा फेंक के मारो, कैरी पराठे की तरह, पराठा फेंक के मारो या चम्मच फेंक के मारो, जो भी फेंक के मारो बस लाल-लाल बटन दबा देना। बाय बाय। हाय, आपको क्या लगा? वीडियो खत्म हो गया और मैं चली गई? जी, अभी मेरा पूरा दिन कैसे खत्म हो सकता है? अभी तो मैंने बस खाना खाया ना। अभी मैं काम करने वाली हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार थी, बताया था मैंने, तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे काम पेंडिंग रखा हुआ था, मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए थे जिनको करना है अभी मुझे। और बीमार होने की वजह से मैंने उनको किया ही नहीं था, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको ख़त्म करने क्योंकि इसकी डेडलाइन कल ही थी, बट चूँकि मैं आपको बीमारी की वजह से कर नहीं पाई थी, तो अभी इसे मुझे इमरजेंसी में करना पड़ा। क्या कर सकते हैं? तो आइए दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। ओके, सो रेडी? दिखाती हूँ। तो ये है एक प्रोजेक्ट घर का, जो अयोध्या का एक घर है जिसका ये प्रोजेक्ट है। इसमें ये ग्राउंड फ्लोर की डिज़ाइन है और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइनिंग है और ये सेकंड फ्लोर का है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनने वाला है। इसकी 3D स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ आपको। कहीं तो होगा, हाँ दे ये है इसका फ्रंट व्यू, जो कि कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये मंदिर है जो ऐसा दिखेगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें दिखने वाली हैं जो कि अभी पूरी डिज़ाइन बनी हुई है। अभी मैं इसकी सर्विसेज कर रही हूँ। ये है इसकी इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज हो चुकी हैं। अब मैं जा रही प्लम्बिंग करने और प्लम्बिंग के बाद अब इसका फायर करना है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे अपने घर की डिज़ाइनिंग वगैरह करवानी है तो बताना। आपको पता है मैंने ना अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी। ऐसे इंजीनियरिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई ना जिसकी वजह से मेरा मन ही टूट गया था इंजीनियरिंग को लेकर। तो इस वजह से मैंने अपनी इंजीनियरिंग से पूरी तरीके से कट ऑफ कर लिया था। मैंने सोच लिया था अब मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है और इंजीनियरिंग तो वैसे मैंने छोड़ ही दिया था, पूरी तरह छोड़ दिया था। लेकिन मैं कुछ लोगों से मिली, ऐसे लोगों से जिन्होंने वाक़ई में इंजीनियरिंग को लेके मेरा जो सोच था, क्योंकि ये मेरा बचपन का सपना था और कहीं न कहीं इसे छोड़ के मैं भी नाखुश ही थी कि मैं इस तरीके से जो मेरा बचपन का सपना था उसे मैं ऐसे छोड़ रही हूँ। क्या मतलब है, क्यों छोड़ रही हूँ? मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। लाइट चली गई, कोई नहीं।